नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर लोक निर्माण विभाग युद्ध स्तर पर सड़कों को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। लोक निर्माण विभाग के एचओडी ने बताया है कि 739 किलोमीटर सड़क मार्ग से चारधाम यात्रा का संचालन होता है, जिस पर 4 संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं। साथ ही उन स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां पर लैंडस्लाइड होते रहते हैं, उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा सड़कों से संबंधित जितने भी काम हैं वे सभी 25 अप्रैल तक पूरे कर लिए जाएंगे। जैसा आप विदित है कि 30 अप्रैल को हमारे यमुनोत्री गंगोत्री के धाम के कपाट खुल रहे हैं। 2 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और 4 तारीख को बद्री विशाल के। तो अभी हमारी जो तैयारियां हैं, खासकर ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं इन्हीं से हमारी यात्राएं चलती हैं। तो हमारी 739 किलोमीटर लेंथ है जो हमने आइडेंटिफाई करी, जो हमारी जिस पे हमारी यात्रा चलती है। इसमें NHIDCL बोर्ड का एक PIU, BRO और NHPWD ये इसको देखते हैं। तो तैयारियां पूरी हैं। अभी जहां जहां पर NHIDCL के पार्ट्स पे जो 4-5 एक बटन लैक्स थे डिस्ट्रिक्ट चमोली में, पागल नाला है, नंदप्रयाग है, कमेड़ा है, तो वहां पर भी उन्होंने अपना कोई परमानेंट तो सॉल्यूशन अभी हो नहीं पाया है। वो लंबा एक लॉन्ग टर्म प्लान है, उसकी प्लानिंग है। बट इन द मीनवाइल उन्होंने सड़क को इतना चौड़ा, सचिव महोदय ने भी एक आदेश दिए थे कि आप सड़क को इतना चौड़ा कर दें कि वहां से 2 गाड़ियां निकल जाए। वो भी उनकी तैयारी पूरी चल रही है और 25 अप्रैल तक उन्होंने कहा है कि हम सारी सड़कें पूरी कर, सारी जो काम है ये पूरा हो जाएगा। इसके अलावा BRO का जो पोर्शन है, अगर हम गंगोत्री धाम की बात करें तो वो सिंगल लेन रोड है हमारी। तो वहां पर भी जिला प्रशासन ने और हमारे सचिव महोदय द्वारा जो आदेश दिए गए थे कि आप, ताकि जाम ना लगे, ऐसे क्रिटिकल पॉइंट जहां पर रोड चौक हो जाती है, रोड की चौड़ाई कम है, तो वहां पर उन्हें प्रशासन ने वहां काफी हेल्प आउट करके वहां सड़कों को चौड़ा कर दिया है ताकि वहां जाम ना लगे। इसी प्रकार से यमुनोत्री वाला जो रूट है बड़कोट के आगे वाला, वो भी हमारा बड़कोट के आगे वो भी हमारा सिंगल लेन रहता है। तो वो वैसे तो NH में सैंक्शन है, लेकिन अभी उसका फॉरेस्ट लैंड सबका इशू चल रहा है उसका। तो वहां पर भी इसी प्रकार से सड़कों को चौड़ा करा जा रहा है ताकि कहीं पर भी जाम वगैरह ना लगे। तो ये अभी तैयारियां हैं। उम्मीद है कि हम लोग 25 अप्रैल से मैक्सिमम 30 अप्रैल तक सारी सड़कों को चाक चौबंद कर देंगे और उम्मीद है कि हमारी यात्रा बहुत अच्छी। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, जबकि 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। उससे पहले BKTC के CEO विजय प्रसाद थपलियाल ने केदारनाथ धाम क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान ओंकारेश्वर मंदिर में मदमहेश्वर और तुंगनाथ के कपाट खोलने की तिथि तय की गई। 21 मई को मदमहेश्वर धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 2 मई को तुंगनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि निश्चित हुई है। चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले ही बद्री केदार मंदिर समिति ने पूरी तैयारी कर ली है। केदार घाटी में पूरा भ्रमण किया गया और अभी हाल ही में हमने जो केदारनाथ के मुख्यमठ ओंकारेश्वर में जो कपाट खुलने की तिथि होती है मदमेश्वर और तुंगनाथ की, तो 21 मई को मदमेश्वर बाबा की और 2 मई को तुंगनाथ की जो कपाट है खुलने का निर्णय लिया गया है पंच पुरोहित और तीर्थ पुरोहित और BKTC द्वारा। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने देखा पूरे रास्ते बिल्कुल चाक चौबंद है, बढ़िया है, रास्ते में कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लाइट, बिजली, पानी की व्यवस्थाएं बिल्कुल शासन और प्रशासन मुस्तैद हैं और मुझे लगता नहीं कि किसी को दिक्कत आएगी और अच्छे से श्रद्धालुओं को बहुत भव्य और दिव्य दर्शन होंगे और रास्ते बहुत अच्छे हैं। चारधाम यात्रा को अब महज 10 दिनों का समय शेष रह गया है। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार की चारधाम की तैयारियों को लेकर कुछ प्रश्न खड़े किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार से पूछा है कि एक ओर सरकार के पास प्रत्येक धाम की यात्री क्षमता की रिपोर्ट है, वहीं दूसरी ओर वे असीमित संख्या में श्रद्धालुओं को बुलाना चाहती है। ऐसे में क्या श्रद्धालुओं के रहने, ठहरने, परिवहन और धामों में सुलभ दर्शन की व्यवस्था सरकार ने पूरी की है? इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार के 8 सालों के दौरान हुई यात्रा पर भी सवाल खड़े किए। और है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का, वो बहुत अच्छा नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर तैयारियां लचर हैं, रोजाना रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सरकार स्वयं अभी ये निश्चित नहीं है कि वो पंजीकरण से भेजेगी। ऑफलाइन ऑनलाइन पंजीकरण के अलावा वो कह रहे हैं असीमित यात्री, जितने मर्जी यात्री आएंगे, हम किसी को रोकेंगे नहीं। जब आप यात्रियों को रोकेंगे नहीं, इस तरह से अगर आप आमंत्रण दे रहे हैं तो असंख्य लोग अगर आ गए
तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी हर शहर की है और उसकी बाकायदा सरकार के पास रिपोर्ट है। रोहतक IIM ने उसके ऊपर रिसर्च किया है और सरकार को रिपोर्ट दी है। चीफ सेक्रेटरी जो पिछली थी उन्होंने बाकायदा इसकी रिव्यू बैठक करी है और रिव्यू बैठक में कितना लोड एक शहर ले सकता है वो सरकार को मालूम है। उसके बाद भी अगर आप कहेंगे कि असंख्य लोग आएंगे, हम रोक नहीं पाएंगे, तो मैं समझता हूं सरकार खुद भ्रम में है। सरकार की तैयारियां पूरी नहीं है। पूरी जिम्मेदारी सुरक्षा की, यात्रियों के ठहरने की, यात्रियों के भोजन की, यात्रियों के दर्शन की, वो राज्य की सरकार की है। राज्य की सरकार को उसको करना चाहिए और ये पारदर्शिता से होना चाहिए। पिछले साल ऑनलाइन ऑफलाइन फर्जी रजिस्ट्रेशनों से लोग यात्रा में पहुंचे। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, पिछली बार 30 जुलाई 2024 को जो वॉश आउट हुआ था केदारनाथ में, वो सबको याद है। सरकार आज तक नहीं बता पाई कितना नुकसान हुआ उसमें। तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए यात्रा की तैयारी सरकार को पुख्ता करनी चाहिए। हम अलर्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी 10 दिन यात्रा में है और यात्रा जब शुरू हो जाएगी उसके बाद स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जाती है, फिर सरकार के नियंत्रण में डेंगू एवं अन्य जल जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में स्वास्थ्य और संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष डेंगू और मलेरिया का संक्रमण चरम पर हो सकता है। इसे खराब साल मानते हुए सभी विभाग सतर्कता के साथ तैयारियां करें। चिकित्सक, नगर निगम, आशा कार्यकर्तियों और प्रशासन को समन्वय के साथ काम करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि डेंगू नियंत्रण के लिए लार्वा सोर्स रिडक्शन, सर्विलांस और प्रत्येक घर की जांच सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक वार्ड में जागरूकता अभियान और डोर टू डोर सर्वे किया जाए। आशाओं को प्रत्येक वार्ड में तैनात कर उन्हें राइफल क्लब से 1500 रुपए की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी, जो सर्विलांस कार्य हेतु प्रोत्साहन राशि के रूप में होगी। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। जिलाधिकारी के निर्देश जो हैं, डेंगू मलेरिया का वर्स्ट ईयर मानकर निगम कर्मी तैयारी करें। लार्वा सोर्स रिडक्शन सर्विलांस हर घर का हर हाल में हो पूर्ण। आशाओं को मिलेगा 1500 रुपए का अतिरिक्त बोनस। जन अस्पतालों को बनाना होगा पूर्ण सक्षम। धूल में ब्लड सेपरेटर्स 02 से किए जाएं 05। चिकित्सा व नगर निगम को 5-5 लाख एडवांस फंड जारी। वंचित निर्बल वर्ग व्यथित होकर प्राइवेट महंगी सेवा के लिए ना हो मजबूर। मैन मटेरियल मशीनरी के अभाव में ना हो रोगग्रस्ती कोई भी जनमानस। लार्विसाइडल स्प्रे के टैंक किए चौगुने, यानी कि 5 से 20 कर दिए गए हैं। लार्विसाइडल स्प्रे के टैंक बता दें कि 5 से 20 कर दिए गए हैं। अगले सप्ताह से ही जनता को नजर आने चाहिए 20 टैंक। 15 मई तक नगर निगम कराए सभी नदी नालों नालियों की सफाई हो। हॉस्पिटल सर्च प्लान CMO करे तैयारी। संक्रमण बढ़ने की दशा में शॉर्ट नोटिस पर एकत्रित हो टीमें। तो आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं। देखिए, ये हमारा बहुत ही क्रूशियल समय है और ऑनरेबल CM के स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि हमको प्रिवेंटिव सर्वेलेंस और जो हमारी प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो सोर्स रिडक्शन हो, लार्विसाइडल स्प्रेज हो या फिर हमारे फॉगिंग हो, डोर टू डोर जाके लोगों को समझाना हो हमारी जॉइंट टीम्स द्वारा, जिसमें अर्बन आशाज, हमारे नगर निगम के ग्राउंड कर्मचारी और हमारे अर्बन एरिया के अमीन, पटवारी, ये सब लोगों का दायित्व है, इंक्लूडिंग हमारे सम्मानित वार्ड मेंबर्स का, कि प्रथमतः तो लोगों में जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए कि उनको किस तरह से खुद को और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। और सेकंड पहलू आता है कि हमें सोर्स रिडक्शन के ऊपर किस तरह से प्रहार करना है। तो सोर्स रिडक्शन के लिए चाहे वो मैन मटेरियल मशीनरी है, उसके लिए निगम और हमारे चिकित्सा विभाग को एडिक्वेटली डायरेक्ट कर दिया गया है कि संसाधनों के अभाव में उन पे कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। इन केस ऑफ एनी फंड डेफिसिट वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं से भी सोर्स करके उनको प्रोवाइड करेगा। ऑलरेडी उनको हमने
आज एडवांस भी जारी कर दिया है। और हमारा जो थर्ड महत्वपूर्ण पहलू वो ये है कि जो हमारी हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, प्रथमतः तो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उनके पास पूरी तैयारी होनी चाहिए, सर्च प्लान होना चाहिए कि इनकेस इन्फ्लक्स बढ़ने लगे तो उनमें एग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, वो प्रिपेयर्ड होने चाहिए। तो सर्च प्लान उनका तैयार हो कि इनकेस उनको पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स अपनी पेरिफेरी से हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डून में सोर्स करने पड़ें तो वो एक दिन के नोटिस में कर सकें। और जो उनकी अर्बन आशाज जो हमारी करीब 550 हैं और ऋषिकेश में 60 हैं, अर्बन आशाज का वार्ड वाइज प्लान कि उन्होंने कितने घर कवर किए, कितने स्थानों पे उन्होंने लार्वा को डिस्ट्रॉय करवाया, खड़े पानी को डिस्ट्रॉय करवाया, तो उसका भी हम गूगल स्प्रेडशीट के द्वारा मॉनिटर करेंगे। इसी तरह से हमारे जितने भी शहर में नाले हैं, ड्रेन्स हैं, वो हमने 15 मई तक डेडलाइन दी है कि वो सब फर्स्ट राउंड में उनकी सफाई हो जानी चाहिए और कहीं पे भी पानी खड़ा मिलना नहीं चाहिए। और जितने हमारे लार्विसाइडल स्प्रे के टैंक्स थे वो अभी तक निगम के पास 5 थे, तो हमने मंडे से ही वो 4 टाइम्स इंक्रीज करने के लिए कहा है। और इट गोज़ विदाउट सेइंग कि अगर कोई फंड शॉर्टेज होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन विल बियर इट। इसी तरह से प्रत्येक वार्ड में एक गोष्ठी करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी जो डेंसिटी है और जो प्रेवलेंस है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का, वो हमारे अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा आता है। तो प्रत्येक वार्ड में जो फैमिलीज़ हैं, हाउस होल्ड्स हैं, जब उनको उनके सम्मानित वार्ड मेंबर्स, हमारी अर्बन आशाज, ANMs और निगम कर्मचारी मिल के समझाएंगे तो उससे ज़रूर मैं समझता हूँ कि जो हमारा प्रिवेंशन का स्केल है और मैग्नीट्यूड है वो। थाना नरेंद्रनगर क्षेत्र में नरेंद्रनगर रानी पोखरी मोटर मार्ग पर एक स्कूटी अनियंत्रित होकर 60 मीटर गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें स्कूटी चालक महिला की मौत हो गई। हादसे में स्कूटी सवार एक अन्य महिला सहित 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने मृत महिला के शव का पंचनामा कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक नरेंद्रनगर क्षेत्र में नरेंद्रनगर रानी पोखरी मोटर मार्ग पर गुजराड़ा पुल से नरेंद्रनगर की ओर 500 मीटर पहले एक स्कूटी अनियंत्रित होकर करीब 60 मीटर गहरी खाई में गिर गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, जिस पर 15 मिनट के भीतर पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल स्कूटी चालक 28 वर्षीय अंजू पत्नी सलवीर निवासी पावली घनसाली टिहरी गढ़वाल को उपचार के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से राजकीय उप जिला चिकित्सालय नरेंद्रनगर भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार सभी लोग स्कूटी से घनसाली से देहरादून की ओर जा रहे थे। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई है। बता दें कि फायरिंग के दौरान एक बदमाश को गोली लगी, जिसे घायल हालात में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश की पहचान विनोद उर्फ विक्की राजपूत निवासी रोहतक हरियाणा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक बदमाश हत्या के मामले में हरियाणा की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था, लेकिन पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार हो गया था। फरारी के दौरान वह लगातार अपनी पहचान बदल कर अलग अलग जगहों पर रह रहा था। मुठभेड़ के दौरान उसका एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। हरिद्वार पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने फरार अपराधियों में हड़कंप मचा दिया है। बहादुराबाद क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इलाके में सघन चेकिंग अभियान फिलहाल जारी है। मसूरी कैंपटी रोड पर 0 पॉइंट के पास एक चलती टैक्सी कार ने अचानक से आग पकड़ ली, जिसमें कार के सवार 5 लोग बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि देर शाम को कैंपटी फॉल से धूम कर पर्यटक मसूरी वापस आ रहे थे। टैक्सी में चालक सहित 5 लोग और एक बच्चा सवार था। मसूरी 0 पॉइंट के पास कार में अचानक से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते कार ने आग पकड़ ली और आग के गोले में तब्दील हो गई। कार चालक ने आनन फानन में कार में बैठे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और खुद भी वहां कार से निकलकर अपनी जान बचाई।
घटना की सूचना मिलते ही फायर सर्विसेज और मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची। फायर सर्विस के जवानों द्वारा कार में लगी आग को बुझाया गया। पुलिस द्वारा क्रेन की मदद से जली हुई कार को सड़क किनारे कर यातायात को सुचारू किया गया। चालक शोएब ने बताया कि वे देहरादून माजरा से सवारी लेकर केम्पटी फॉल उनको घुमाने के लिए गया था। वहीं वापस आते हुए मसूरी 0 पॉइंट के पास कार में से धुआं अचानक ही निकलने लगा, जिससे कि एकाएक कार ने आग पकड़ ली। और मसूरी पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। फिलहाल कार में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। रहे थे 0 पॉइंट पर हादसा हुआ ये, और क्या नाम बोले, गाड़ी में धुआं उठा, धुएं के बाद तुरंत आग लगनी स्टार्ट हो गई। इतने एयरपोर्ट वो क्या बोले आग बुझाने वाली गाड़ी पहुंची तो इतने में जल गई है पूरी। कितनी सवारी थी इसमें? 4 सवारी थी, एक बच्चा था और बाकी मैं था ड्राइवर। तो क्या कैसे समझदारी दिखाई आपने? जैसे आग लगी समझदारी का पहले उनको उतारा, हाँ। इतने में आग पूरी और भड़कती चली गई। तो ये सवारी कहाँ की थी? सवारी माजरे की थी। माजरे जी। तो वो उनको अपनी जगह भेज दिया आपने? हाँ जी, वे दूसरी गाड़ी में गए। तो गाड़ी का इंश्योरेंस सब कुछ था? जी, इंश्योरेंस का पेपर, फिटनेस, प्रदूषण सब ओके है। क्या वजह मानते हैं क्यों लगी होगी आग? ये गाड़ी गर्म होने की वजह। उत्तराखंड के जाने माने शिक्षक से शिकारी बने लखपत सिंह रावत के जीवन पर आधारित फिल्म पर मशहूर अभिनेता हेमंत पांडे फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें बाघ के द्वारा 12 छात्रों को अपना निवाला बनाने के लिए किस तरह से लखपत शिकारी बनाए जाते हैं और उत्तराखंड फिल्म विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन व जाने माने फिल्म टीवी कलाकार हेमंत पांडे उत्तराखंड में पलायन और बाघों की समस्या को लेकर एक फिल्म का निर्माण करने जा रहे हैं। ए बोई बाघ टाइटल की इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग पिथौरागढ़ और पहाड़ों के पलायन से खाली हो रहे गांव में होगी। हेमंत पांडे ने बताया कि सरकार के सहयोग से बनने वाली इस फिल्म की लागत करीब 3 करोड़ रुपए है, जिसे 18 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। फिल्म में स्थानीय कलाकारों को अभिनय का मौका दिया जाएगा। उत्तराखंड फिल्म विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हेमंत पांडे ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्म विकास के लिए अभी बहुत काम करने की जरूरत है। हालांकि धामी सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष मोहम्मद रविंद्र पुरी ने भी हेमंत पांडे की इस मुहिम के लिए शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे कम ही लोग होते हैं जो सफलता पाने के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत पांडे चाहते हैं कि देश दुनिया में उत्तराखंड और उत्तराखंड के कलाकारों का नाम हो। यहाँ के स्थानीय कलाकारों को भी उनकी इस मुहिम से अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, जिस गांव ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जिस मिट्टी ने, मैं अब सबसे पहले उस मिट्टी में शूटिंग विलेज की स्थापना कर रहा हूँ, जिसमें हम बहुत सारे छोटे बड़े प्रोड्यूसर को बुला के शूटिंग करवा सकते हैं। जो घर पुराने हैं, टूटे हैं, फूटे हैं, अच्छे हैं, नए हैं, वो सब काम आएंगे। और उसके अलावा हम थोड़ी सी बड़ी बाखली बनाएंगे, बाखली, ताकि बाखली में हमारे पहाड़ों के घरों का साइज छोटा होता है तो शूटिंग अंदर होने में दिक्कत होती है, तो उसका साइज थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि बड़े फिल्में भी वहाँ आएँ और उत्तराखंडी स्ट्रक्चर के साथ वो शूट करना चाहें तो उनको वो सुविधा मिले। और ये शुरुआत मैं अपने गांव से कर रहा हूँ। पहले तो ये एक शुरुआत है। दूसरी बात है, कुमाऊनी और गढ़वाली 2 फिल्में हैं। एक तो है ओइजा बाघ और गढ़वाली में है हे बोई बाघ। तो इन 2 फिल्मों की शुरुआत मैं अपने गाँव से कर रहा हूँ। ये ओरिजिनल कहानी है। सरकारी स्कूल टीचर जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी उन बच्चों का बदला लेने के लिए नरबख्शी बाग से, क्योंकि उनके सरकारी स्कूल के 12 बच्चे उस वक्त खा दिए थे उस नरबख्शी बाग। तो वो प्रतिशोध और उसके बाद नरबख्शी बाग का उन्होंने कैसे संहार किया और उसके बाद आज वो कॉर्बेट से बड़ा नाम है। तो ऐसे लोग उत्तराखंड के जो किन्हीं कारणों से पीछे रह गए, तो मुझे और मेरे जैसे और कई लोगों को इसमें आगे आना चाहिए कि उनको पूरे विश्व पटल पे ले जा पाए। देखो, पलायन के लिए सबसे उदाहरण तो मैं आपको खुद ही बोल रहा हूँ कि मैं ही खुद गाँव से रह के काम कर रहा हूँ। तो मेरे जैसे भाव जिस व्यक्ति में है उसको खाली सोचने की आवश्यकता है, बाकी करने वाला ईश्वर होता है। आज हमारे पास हेमंत पांडे जी आए थे। देखिए, हमने पहली बार ऐसा देखा है, उत्तराखंड से लोग जब बंबई पहुंचते हैं वहां से जल्दी वापस नहीं आते, और हमारे हेमंत पांडे जी बंबई से वापस कुमाऊं आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है।
उनका प्रयास है उत्तराखंड का नाम हो, और एक सच्ची घटना पे एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में एक मास्टर जी थे और उस गांव में बाघ होते थे और 12 बच्चों को बाघ खा गया और मास्टर जी ने नौकरी छोड़ करके शिकारी बन गए और उन्होंने 52 बाघ मारे। उसी घटना को आप दिखाना चाहते हैं। और इसके पश्चात हेमंत पांडे जी ने कहा मेरा पूरा प्रयास रहेगा, जितने भी यहाँ के युवा है, जितने भी हमारे बच्चे हैं, बाल कलाकार है, युवा कलाकार है, सबको मैं एक साथ लेके चलूंगा, एक मंच पे लेके चलूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि कहीं बच्चे देहरादून में एडजस्ट हो जाएं और कहीं बच्चे बंबई पहुंचे। उनका पूरा प्रयास है कि जो हमारी फिल्मी दुनिया का सफर जो है उत्तराखंड से ही शुरू हो। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहूंगा हेमंत पांडे जी को, और हम आशा करते, उम्मीद करते हैं कि जो आप फिल्म बनाने जा रहे हैं, आप कुमाऊं में भी फिल्म बनाएंगे, आपको जो गढ़वाली भाषा में फिल्म बनाएंगे। ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि के तहत नशे के कारोबारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कोतवाली रुड़की प्रभारी द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ नशाखोरी की रोकथाम हेतु डॉग स्क्वाड की टीम डॉग बेला की सहायता से एक व्यक्ति इमरान पुत्र यासीन निवासी बंदा रोड रुड़की को कोतवाली रुड़की की टीम ने उसके घर बंदा रोड से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 11.76 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ और इसके कारोबार में सम्मिलित अभियुक्त की पत्नी मेसर मौके से फरार हो गई, जिसकी तलाश जारी है। मीडियम क्वांटिटी थी अराउंड 11.76 ग्राम एंड सोबी मोहल्ले में से पकड़े गए। जी, बेसिकली सूचना इनकी धर्मपत्नी की ही मिली थी, महसर की। वो मौके से फरार है, पति को हमने गिरफ्तार किया है। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।